अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हलचल मच चुकी है और अब एक दूसरे के पर इल्ज़ामात आयद करने के साथ साथ ये जो पंजाब हुकूमत है ना जी, इसको भी एक बड़े सिस्टमेटिक अंदाज के अंदर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ साथ एक नई खेल का आगाज़ किया जा रहा है। और वो दरवाजे जो बंद हो गए थे ना यूं करके बंद, अब उन बंद दरवाज़ों को दोबारा खोलने की कोशिश की जा रही है। बड़ी ख़तरनाक, बल्कि ये कहना चाहिए बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले ये जनाब मीडिया पर आकर इस बात का इज़हार किया जा रहा था कि नहीं नहीं जनाब, हमने तो मिलना ही नहीं है, हमने तो बातें ही नहीं करनी, मैंने मना कर दिया है सबको कि कोई बंदा राब्ते ना करे। और उसके बाद फिर राब्तों की खबर भी आ रही है और उन्हीं शख्सियात के साथ राब्तों की खबर आ रही है जिनको इमरान खान साहब सुबह दोपहर शाम अपनी तकरीरों के अंदर नाम ले कर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है जनाब कि एक अहम लीडर जो माजी के अंदर इमरान खान साहब के कहने पर ये जो बंद दरवाजे हैं इनको खुलवाने के लिए, या उस वक्त तो चूँकि थोड़े बहुत खुले हुए थे, यूं करके अंदर निकल जाते थे वो और जाकर इमरान खान साहब के लिए कोई ना कोई रियायतें हासिल करने की कोशिशें कर रहे थे, वो साहब को एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की तरफ से ये हदायत की गई कि जनाब ज़रा मामला कुछ ज़्यादा ही तत्ता हो गया है, इन्हों ज़रा ठंडा करो। तो उन साहब ने इमरान खान साहब को साफ साफ माजरत कर ली, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ए काम मेरे वसो बाहर है, आप बेहतर ये है कि जिसके ज़िम्मे आपने ये काम लगाया हुआ है ना, उसी से कहें कि ये इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। मेरी तरफ से माजरत है, क्योंकि जो बातें मैं करके आता हूं वापस आकर आपको बताता हूं और आपके साथ चीज़ों को शेयर करता हूं और आप उसके बाद एक नया बम फोड़ देते हैं और ये जो डैमेज कंट्रोल वाला काम है ये मुझसे नहीं होगा। लिहाजा आप आरिफ अलवी साहब के ही दर दौलत को इस मामले के लिए इस्तेमाल करें। और इमरान खान साहब के लिए ये पोजीशन यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक क्यों है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर आप आज का फवाद चौधरी साहब का ट्वीट देखें जिसके अंदर वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, मेरी राय तो अगरचे इससे मुख्तलिफ है, मेरा ये मानना है कि फवाद चौधरी साहब ने इनफैक्ट जो है एक जानिब पैर पड़ने की कोशिश की है और दूसरी जानिब टांग खींचने की कोशिश की है। क्योंकि जब वो फ़ौज को एक सियासी हकीकत कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो वाला जो एक ऑप्शन है यानी अवाम के अंदर कि जनाब ये सियासी अमूर में मुदाखलत करते रहते हैं, वो उसी राय को ज़्यादा पुख्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फवाद चौधरी साहब ने इस ट्वीट के अंदर जो मैसेज कन्वे किया है वो ये है कि यार ए कम जड़ा ना हुन जा रहा है उस जगह पर जहाँ पर आकर कुछ ना कुछ ख़तरनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो हलचल मची हुई है, ये जो सरगोशियाँ चल रही हैं, ये भी इसी वजह से है, क्योंकि लीडरशिप को इस बात का एहसास है कि इमरान खान साहब अब चूँकि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन पर हाथ डालना या उनको काउंटर करना या उनके साथ दोबारा किसी न किसी वक्त इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट ये चलती रहेगी। हमारा मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर हम इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन बनकर आगे बढ़ते रहे और जिस तरीके से हम हैमरिंग कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो हैमरिंग हमने जारी रखी, तो फिर हमारे लिए सूरत हाल को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि हम तो अगर रेड लाइन को क्रॉस करके फिर तो हमारे लिए तो ऑप्शंस ख़त्म हैं, इमरान खान साहब के लिए ऑप्शंस जो है वो मौजूद रहेंगी। और ये वाला जो सोच है ये सोच अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप और ख़ास तौर पर वो लीडरशिप जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझी जाती है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ परवान चढ़ रही है। और इसकी मिसाल भी फवाद चौधरी साहब है। एक तो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया, उसके बाद जब आज गुजरात में इमरान खान साहब का कंटेनर पहुंचा तो फवाद चौधरी साहब भी गुजरात में उस कंटेनर के ऊपर मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने जो एक एयरवाई के रिपोर्टर हैं अब्दुल कादिर साहब शायद उनका नाम है, उनके साथ उन्होंने थोड़ी सी एक गुफ्तगू की है। और उस गुफ्तगू के अंदर जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटेड मौक़िफ़ है उससे उन्होंने एक कदम पीछे हटाया है और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को जो है निशाने पर नहीं रखा, बल्कि अपनी गुफ्तगू के अंदर फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं, सिचुएशन
سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے. یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ بہت آگے بڑھ چکا ہے, لہٰذا بہتر یہ ہے کہ حکومت, اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ یہ تینوں بیٹھ کر پاکستان کو مسئلے سے باہر نکالنے یا موجودہ بحرانی صورتحال سے باہر نکالنے کے اندر کوئی رول پلے کرے. اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انکنڈیشنل فواد چودھری صاحب کی طرف سے, جو عمران خان صاحب کے سپوکس پرسن یا ماؤتھ پیس مانے جاتے ہیں, ان کی طرف سے انکنڈیشنل بات کا سامنے آنا. پہلے تو یہ کہتے رہتے نا جناب الیکشن کی تاریخ دیو تو پھر ٹھڈ نال گل ہوئے گی. اس مرتبہ انہوں نے یہ الیکشن کی تاریخ مانگے بغیر بات کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب تینوں جو ہیں وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں, کیونکہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, جس طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے, جس طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے مومنٹم کو شفٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اور اداروں کی طرف, تو یہ وہ سچویشن ایسی ڈیولپ ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں جو خطرہ جس کا انہوں نے کل بھی اظہار کیا تھا مارشل لاء کا, تو یہ سچویشن اس طرف جا سکتی ہے. اور اگر وہاں پر جائے گی تو دیکھیں اس میں سے سب سے بڑا لوزر کون ہوگا. مثال دیتا ہوں آپ کو, فواد چودھری صاحب کو اب اگر خطرے کا ادراک ہو رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر یہ سچویشن خراب ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی طاقتور حلقے کی طرف سے کوئی نہ کوئی انٹرونشن ہو سکتی ہے. اب اس صورتحال میں جو انٹرونشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ویو پوائنٹ سے اگر میں دیکھوں تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ان اے سینس کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ پاکستان کی ایک پاپولر پولیٹیکل قوت ہیں, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر الیکشنز ہو جائیں, چاہے وہ اس سال ہوں چاہے وہ اگلے سال ہوں, تو وہ ایک ایسی کمفرٹیبل پوزیشن پہ ہوں گے جہاں پر وہ بغیر اتحادیوں کی مدد کے اپنی حکومت بنا سکیں گے, بشرطے نواز شریف ملک سے باہر رہے. یہ میں کنڈیشنل بات کروں, کیونکہ اگر نواز شریف صاحب وطن واپس آ گئے اور لیول پلینگ فیلڈ مل گئی, پھر تو عمران خان صاحب کے لیے یہ جو لڑائی ہے یہ بہت زیادہ کلوز ہو جائے گی, اور پنجاب یقینی طور پر انتخابات کے اندر ایک فیصلہ کن رول پلے کرتا ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں, کیونکہ جو بندہ پنجاب جیتے گا وہی جا کے مرکز میں حکومت بنائے گا. اور اگر عمران خان صاحب جس ایجنڈے کے تحت جا رہے ہیں راول پنڈی, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے راول پنڈی جانا ہی جانا ہے, وہاں پر جا کر ہم نے پاور شو کرنا ہی کرنا ہے. پاور شو کا مقصد کیا ہے وہاں پر جا کر پنڈی کے اندر پاور شو کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پر جا کے انہوں نے یہ جو ہے مین روڈ سے صدر روڈ سے یوں کر کے گھسنا ہے, مری روڈ سے باہر نکل کے انہوں نے فیض آباد سے اندر چلے جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی جگہ پر جا کر رکنا ہے, وہاں پر جا کر تقریر کرنی ہے, یا وہاں پر جا کر اپنے مسل پاور کو دکھانا ہے. اور مسل پاور کو دکھانے کی صورت کے اندر ان کو جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس صورت میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی اوپننگ مل سکتی ہے, ان کو کوئی نہ کوئی گنجائش مل سکتی ہے. ان کے ساتھ یہ جو بند دروازوں کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں, وہ بند دروازے ان کے لیے کھلنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا, اور وہ خدشات جن کا ذکر فیصل واؤڈا صاحب نے کیا, جس کا ذکر خرم جو ہے روکھڑی نے کیا, اور دیگر جو لیڈرشپ ہے وہ کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جہاں پر عمران خان صاحب کے لوگ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں, تو پھر اس صورتحال میں تو انٹرونشن ہوگی, اور اس انٹرونشن کا مطلب یہ ہوگا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. جب الیکشن نہیں ہوں گے تو عمران خان صاحب کا یہ جو اتنا بڑا بلڈ اپ ہے یہ کہاں جائے گا, یہ غارت چلا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب پریشر ٹیکٹکس کو اپنے لیے آگے بڑھنے کا راستہ سمجھتے ہیں, جبکہ ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ اس وقت جس ہائٹ پہ چلے گئے ہیں عمران خان صاحب, وہ یہاں پر اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرے کی جو ہے حد عمران خان صاحب وہاں تک پہنچ گئے ہیں, اور اگر وہ پیچھے نہیں آتے, انہوں نے اپنی پوزیشن سے تھوڑا سا وہ ہٹتے نہیں ہیں, تب تک ان کے لیے پرابلمز رہیں گی. اور وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی پوزیشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں, ان کے پولیٹیکل نیریٹو کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر جا کر ان کو رکنے کی ضرورت ہے. لہٰذا وہ اس ساری گیم کے اندر اب اپنے لیے گنجائش تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور فواد چودھری صاحب بھی اسی گیم میں. دیکھیں یہ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دن کے اندر اپنی پولیٹیکل پوزیشننگ چینج نہیں کر سکتے. نیچے والا بندہ کوئی ایم پی ایم این اے ہے, وہ اس نے ایک الیکشن میں ادھر سے ٹکٹ لیا, اگلے الیکشن میں ادھر سے ٹکٹ لیا, اس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں آئے گا. لیکن وہ جو سپوکس پرسن اور ماؤتھ پیسز بن جاتے ہیں, ان کے لیے اپنی اسٹیٹڈ
स्टेटेड पोजीशन से पीछे हटना मुश्किल हो जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पीछे हटना शुरू करते हैं। मुझे ये लग रहा है कि शायद ये जो फवाद चौधरी साहब और दीगर टॉप टियर लीडरशिप है उसको इस बात का इदराक हो रहा है और वो अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये वाला बयान सामने आया है कि जनाब अनकंडीशनल गल कर लो। अब अनकंडीशनल बात करने पे तो हुकूमत भी तैयार है, लेकिन अनकंडीशनल गुफ्तगू के साथ ये जो ऑप्शन देने का मतलब ये है कि वो जो बंद दरवाजे खुलवाने का जिक्र मैंने आपके साथ किया था, वो बंद दरवाजे नहीं खुल रहे। वो बंद दरवाजे कोशिश के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए नहीं खुल रहे और ना ही उनके भी फ़िलहाल मुझे दूर दूर तक खुलने का इम्कान लग रहा है जब तक ये 29 नवंबर गुजर नहीं जाता। 29 नवंबर गुजर जाए, नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आ जाए, नई इस्टेब्लिशमेंट लाइनअप्स डेवलप हो जाएं, उसके बाद हो सकता है कि कुछ गुंजाइश बने, कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाए जहां पर जिस तरह नवाज शरीफ साहब के लिए दरवाजे बंद थे लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब के लिए दरवाजे खुल गए, इसी तरीके से इमरान खान साहब के लिए जो बंद दरवाजे हैं वो बंद दरवाज़ों से कोई ऐसे कोई दरस निकले जहां से इमरान खान साहब को कुछ ओपनिंग मिल सके, लेकिन मौजूदा हालात में वो ओपनिंग मिलती हुई नज़र नहीं आ रही क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से DGC और दीगर मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया हुआ है, इस सिचुएशन के अंदर उनके लिए दरवाज़ों का खुलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा अब इन हालात में इनको अपने साथ बिठाने की क्या बनती थी पोजीशन यही बनती थी ना कि एक ओपन फोरम के ऊपर एक इस तरह का जो इंसेंटिव है उसको या इनिशिएटिव को फ्लोट किया जाए जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा गवर्नमेंट को ये दाना डाला जाए कि जनाब आओ साढ़े नाल आके गल करो। ये नहीं है कि हम आपके साथ बात करेंगे, बात यह है कि दाना डालोगे आओ साढ़े नाल आके गल करो। अब हमारे साथ बात करने का मकसद ये है कि हम ऊपर वाली पोजीशन पे हैं, आप ज़रा नीचे वाली पोजीशन पर हैं, लिहाजा आप चल के आ रहे हैं हमारे पास। और इस सिचुएशन के अंदर जो पोजीशन है इमरान खान साहब की, वो अपना बाबा जो ऊंचा रखने वाली आदत है उनकी, वो अपना बाबा ऊंचा रखने की कोशिश करेंगे। लिहाजा ये जो अनकंडीशनल गुफ्तगू का ऑप्शन है मेरी नज़र के अंदर ये सिर्फ एक दाना डालने की कोशिश है। वो दरवाज़ा, वो एक निगोशिएशनल जो पैसेज है उसको ओपन करने की कोशिश है, इसके अलावा और इसका मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि तमाम तर कोशिशें करके देख ली, परवेज़ खटक साहब के ज़रिए कोशिश करके देख ली, फैसल वाउडा साहब के ज़रिए कोशिश करके देख ली, सदर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए कोशिश करके देख ली, ये जो हैं खुर्रम तालपुर साहब, मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी साहब, इनके ज़रिए कोशिश करके देख ली, हर एक जगह पर कोशिश करके देख ली, लेकिन जहाँ पर आकर मामला रुकता है वो किसी और जगह पे नहीं है बल्कि वो इमरान खान है। क्योंकि इमरान खान ने अपने जहन के अंदर इस चीज़ को बिठा लिया है कि जनाब मैंने अगर बात करनी है तो ये गुफ्तगू की कैरेट इन तीनों के हाथ में है, मेरे पास स्टिक रहेगी और मैं उस स्टिक के ज़रिए स्टीयर करूँगा। या शायद उनके जहन के अंदर ये बात बैठ गई है कि मैं पाकिस्तान का इस वक्त एक पॉपुलर तरीन लीडर बन चुका हूँ, लिहाजा मेरे हवाल कोई नहीं तक सकता और जो मैं चाहूँगा, जिस तरीके से चाहूँगा, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे चाहूँगा, मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट भी कराऊँगा और वो टर्म्स एंड कंडीशंस बाकी मानने पर तैयार होंगे। लेकिन ये टेबल अब टर्न हो गई है, ये टेबल मुझे क्लैरिटी के साथ अब ये नज़र आ रहा है कि ये टेबल टर्न हो गई है। अब इमरान खान साहब कैरेट पकड़ें, स्टिक पकड़ें, जो मर्ज़ी करें, उनके साथ जो बात है मेरा ख्याल है उसके होने के भी इम्कानात ना होने के बराबर हैं फ़िलहाल, और ना ही उनको अब मज़ीद किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन मिलने के इम्कानात पाए जाते हैं। और उधर जो डेवलपमेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये सादा डेवलपमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें अब जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, और ये वो ख़तरे की घंटी है जो अब इमरान खान साहब के लिए बज रही है। और देखना ये है कि इमरान खान साहब ये जो कैरेट एंड स्टिक की उनकी पॉलिसी है ये उसको नज़र सानी करते हुए वाक़तन एक संजीदा, बुर्दबार और मुदब्बर पॉलिटिकल लीडर के तौर पर काम करना चाहेंगे या हिटमैन बनेंगे और इस पॉलिटिकल हिटमैन की सूरत में पूरे निज़ाम को ही गिराने का सबब बनेंगे। देखना, अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।